आज मैं यहाँ आप सबके सामने आई हूँ ये बताने कि माँ से संबंधित कुछ बातें जो हम भूल चुके हैं वो कैसे हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये पृथ्वी हमारी माँ है और इसके साथ जो हमने अभी तक काफ़ी कुछ खेल खेला है उसी के कारण ये सब विनाश हमें भुगतना पड़ रहा है। और घर में रहने वाली हमारी माँ जो कि हमारे लिए सब काम करती है, हमारी सब पूर्ति पूरी करती है, परंतु फिर भी कई बार हम उनका ध्यान नहीं रख पाते या उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते। वो ही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारी माँ को कई बार हमारे पिताजी द्वारा डांट दिया जाता है या फिर हमारे छोटे भाई बहनों द्वारा परेशान किया जाता है या हमारी दादी द्वारा कुछ भी ताने कस दिए जाते हैं, परंतु वो चुपचाप दो आंसू बहा के और पुनः काम में लग जाती है। पर कभी हमने उनका हाथ पकड़ के या उनके लिए कुछ विशेष बना के ये नहीं जताया कि माँ तुम हमारे लिए सब कुछ हो। सिर्फ हम लिखते हैं मैसेज में या और दूसरी जगह, पर हमें ये जताना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा, तभी हम अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अरे मान्या, तुम यहाँ पे, तुम क्या बात करना चाहती हो मुझसे? इतिशा दीदी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी ये सारी बातें मैंने ध्यान से सुन ली है। अब मैं पूरी तरह से ध्यान रखूँगी अपनी मम्मी का, और एक और वादा करती हूँ कि मैं अपने आसपास जो भी मुझसे मिलने वाली माएँ हैं सबका ध्यान रखूँगी और सबकी खुशी को पूरा करने की कोशिश करूँगी। हाँ दीदी, मैं अब ध्यान रखूंगा जो सारी बातें आपने कही है, और ये भी ध्यान रखूंगा कि इस पृथ्वी माता को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो आज तक इससे खिलवाड़ करते आए उसको रोकें या रोक सकने की में भागीदारी दे सकते हैं। और साथ ही मैं अपनी माँ को, अपनी नानी माँ को, अपनी मौसी माँ को, सबको किस तरह से छोटी छोटी खुशियाँ देकर प्रसन्न कर सकूँ, उनको एक मदर्स डे का सच्चा गिफ्ट दे सकूँ। हाँ, तुम दोनों ईशान और मान्या इन बातों को अच्छी तरह समझ गए। बहुत अच्छी बात है। अब मैं सब लोगों को भी यही बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमें सीमित साधनों का उपयोग करने की आदत डाल लेनी चाहिए, जिससे कि हम इस पृथ्वी के विनाश को रोक सकें। और दूसरा, हमें घर में भी अपनी मांगों को सीमित कर देना चाहिए, जिससे कि हमारी माँ जो परेशान होती है वो छूट सके। आप आजकल देख रहे होंगे एक विज्ञापन जिसमें दादी बोलती है कि इतने सारे बर्तन कैसे हो जाते हैं मांजने में, उन्हें कम करना चाहिए। तो अगर हर व्यक्ति एक बर्तन कम करेगा, ये प्रण ले लेगा, तो इस तरह से काफ़ी कुछ काम कम हो जाएगा और हमारी माँ को परेशानी भी नहीं होगी। हाँ दीदी, मैंने भी सुना है, एक कहावत है कि अगर हम जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान खरीदें या उतने ही खर्च करें जितनी ज़रूरत हो, तो इस तरह से हमारी अतिरिक्त जो आवश्यकताओं की पूर्ति या कहें कि वेस्टेज करने की जो आदत है वो बचेगी, और इससे काफ़ी कुछ सुधार आएगा। इस पृथ्वी को, हमारी माँ को, सबको आराम मिलेगा। हाँ मान्या, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर वो कहावत तो तुम बोलना ही भूल गई। जितने चादर होती है उतना ही पाँव पसारने चाहिए, और इसी बात का ध्यान रखेंगे तो इस संसार को हम संतुलित बना पाएंगे और हमारी अतिरिक्त जो। हाँ, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो, और इस तरह से सब चीज़ों का ध्यान रख के ही हम आज के मदर्स डे को सफल बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से भी और थैंक्स। हितिशा दीदी, आपको बहुत बहुत थैंक्स।